वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा एक सेपरेट यूनिट है, चौथा यूनिट है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पासिंग रेफरेंस दे दूंगा बेटा। एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्नड हम बोलते हैं मेटल सर वो एलिमेंट होता है, मेटल इज दैट एलिमेंट विच कैन लूज वन आर more electrons. The metal is an element which can lose one or more electrons to form positively charged ions. Positively charged ions जिनको हम cations बोलते हैं। Since metals वो elements होते हैं जो एक या एक से ज्यादा electrons लॉस करके positively charged ions में convert होते हैं, we also call them as electropositive elements. Electropositive elements, because by losing electrons they are converted into positively charged ions. For example, beta sodium loses electron to form Na positive plus electron. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2, 8, 1. By losing electron its configuration becomes 2, 8. तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो therefore sodium is a metal. Whereas non-metal is an element. Non-metal is an element which can accept one or more electrons. To form negatively charged ions, which are also called as anions. To form negatively charged ions, also called as anions. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा क्लोरीन ले लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने से इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाती है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स they are converted into negatively charged ions. That is why non-metals are also called as electronegative elements and metals are also called as electropositive elements. ठीक है बेटा? So by gaining electron its configuration becomes 2, 8, 8. तो ये है डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमें बोलना है सर, पढ़ना है यहाँ पे कि इस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को क्या होता है जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स में किसी भी पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये देखा गया है ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, द मेटेलिक कैरेक्टर, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता है, while as non-metallic character increases. Non-metallic character decreases. सॉरी बेटा यहां पे मैंने गलत लिखा है, while as non-metallic character increases. वो शॉर्टस मज वनो गोबर ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबलस मज ये कुछ ती पीरियडस मज गसान फ्रॉम लेफ्ट टू राइट युस एलिमेंटन हुंद मेटेलिक कैरेक्टर छ सु छ डिक्रीज गसान, व्हेयरएज युस युंद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर छ सु छ इंक्रीज गसान, या इन अदर वर्ड्स वनोस यहज इलेक्ट्रॉन लूज करने सलाहियत छ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सु छ डिक्रीज गसान, त इलेक्ट्रॉन गेन करने जो सलाहियत छ आसान सु छ इंक्रीज गसान फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर निमो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, हमारा जो थर्ड पीरियड है इसमें हमारे पास आता है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो पहले 3 एलिमेंट्स इस पीरियड में आ रहे हैं, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों मेटल्स है। सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड वो एलिमेंट इस दोनों ही कैरेक्टर है, मेटल तो नॉन मेटल, तो सिलिकॉन मेटलॉइड है, जिनको हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। जहां तक फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन की बात है, तो ये प्योरली नॉन मेटल्स है। तो हम देखते हैं ये लेफ्ट टू राइट गसान एलिमेंट्स चेंज गसान फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज गसान, व्हेयरएज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
increases. तो यहां पे क्लियर हो जाता है कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है व्हाइल एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. नाउ आप देखेंगे बेटा हम इसी वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं, डाउन द ग्रुप. Down the group, that is variation of metallic, electropositive and non-metallic, that is electronegative character down the group. इसका दूसरा पोर्शन है इस क्वेश्चन का. You know that in modern periodic table there are 18 vertical columns of elements called groups. तो हर ग्रुप में हमें देखना है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर को और क्या होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को. ऑन मूविंग, ये देखा गया है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है while as the non metallic कैरेक्टर, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, while as the non metallic कैरेक्टर डिक्रीजेस. ये डिक्रीज होता है. तो इन शॉर्ट हम बेटा कहेंगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो इनकी मेटेलिक कैरेक्टर की जो क्षमता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की जो सलाहियत है वो इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर की सलाहियत इंक्रीज होती है, और जो इनका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, वो डिक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल उसकी मुगबरीत एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट. इसमें हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक है बेटा. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट. फ्रेशन भी आता है, वो रेडियो एक्टिव है, वो आप फिलहाल छोड़ दो. तो टॉप पे लिथियम है, बॉटम पे सीजियम है. तो इस ग्रुप में देखा गया है एक्सपेरिमेंटली लिथियम इज लीस्ट मेटेलिक whereas cesium is most metallic. Most metallic element in the periodic table is cesium. तो सीधे सर यहां पे क्लियर हो जाता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो लीस्ट मेटेलिक बिकम्स मोस्ट मेटेलिक, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो यहां पे प्रूव हो गया सर पहला पॉइंट. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट ग्रुप लिथियम इज लीस्ट मेटेलिक एंड सीजियम इज मोस्ट मेटेलिक. सिमिलरली अगर हम ले लेंगे बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जिनको हम हेलोजेंस भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो ये 4 एलिमेंट्स है. तो ये फ्लोरीन जो है इट इज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और जो आयोडीन है इस ग्रुप में ये लीस्ट नॉन मेटेलिक है. तो सीधे सर क्लियर हो जाता है जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सिंपल सर, non-metallic character decreases. So in short one is gober कि yelis periodus mas gasan from left to right metallic character should decrease gasan, whereas non-metallic character should increase gasan. Whereas yelis down the group gasan metallic character should gasan increase from top to bottom, whereas non-metallic character should decrease gasan from top to bottom. With this your unit 2 is over.